कैम जो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। फाइंड डी क्यूब यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड फॉर यू इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स वाई जेड। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको एक u फंक्शन दिया हुआ है e रेस टू एक्स वाई जेड, जिसका सबसे पहले हमको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है। वो जो डिफरेंशिएशन मिले उसका विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, एंड वो जो डिफरेंशिएशन मिले उसका विथ रिस्पेक्ट टू अगेन z डिफरेंशिएशन करना है। चलिए तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे u हमारा फंक्शन कौन सा है, e रेस टू एक्स वाई जेड। तो उसका सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि डी यू बाय डी एक्स। तो क्या मिलेगा, हमको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू एक्स, कोई भी टर्म हो, ई रेस टू की पावर में कोई भी टर्म हो उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, यानी कि ई रेस टू एक्स वाई जेड का भी क्या रहेगा, ई रेस टू एक्स वाई जेड ही रहेगा। अब उसकी जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स वाई जेड क्या होगा, x का हो जाएगा 1, वाई जेड का नहीं होगा तो वो वैसे का वैसा, तो वाई जेड बचेगा। तो वाई जेड आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि वाई जेड इंटू ई रेस टू एक्स वाई जेड, ये हमको मिला। समझ गए इतना पार्ट, पहला डिफरेंशिएशन बहुत इजी था। अब ये जो डिफरेंशिएशन हमको मिला उसका हमको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए y दो जगह पे है, एक यहाँ पे है एंड दूसरा y जो है वो इसके मल्टीपल में है। तो यहाँ पे दो पार्ट है, तो इसको ले लेते हैं p एंड इसको ले लेते हैं q, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, यानी कि d बाय डी एक्स ऑफ एनी पी क्यू टर्म है हमारी, तो p वैसे का वैसा रहेगा, d बाय डी एक्स ऑफ सबसे पहले q का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद प्लस q वैसे का वैसा d बाय डी एक्स ऑफ p का डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ गए, एक वैसे का वैसा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वैसे का वैसा पहले का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देखिए p हमारे पास y है, तो सबसे पहले y वैसे का वैसा, d बाय विथ रिस्पेक्ट टू y करना है तो d बाय डी वाई, ब्रैकेट में आएगा z इंटू ई रेस टू एक्स वाई जेड, प्लस ये वाला जो क्यों है हमारा वो वैसे का वैसा, यानी कि z ई रेस टू एक्स वाई जेड वैसे का वैसा, y का डिफरेंशिएशन डी वाई ऑफ y। चलिए डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, y वैसे का वैसा है, ब्रैकेट में z का नहीं होगा तो z वैसे का वैसा। हमको पता है कि e रेस टू की पावर कोई भी हो उसका क्या रहता है, वही रहता है, यानी कि e रेस टू एक्स वाई जेड का e रेस टू एक्स वाई जेड ही रहेगा। अब ये जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y का हो जाएगा 1, बचेगा क्या x इंटू जेड, जैसे यहाँ पे हमने किया था से, प्लस z ई रेस टू एक्स वाई जेड वैसे का वैसा, एंड dy बाय डी वाई क्या हो जाएगा 1। समझ गए इतना पार्ट, तो ये मिला हमको, सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो एक्स वाई जेड इंटू जेड क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर ई रेस टू एक्स वाई जेड प्लस जेड ई रेस टू एक्स वाई। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे दो पार्ट मिले, तो इसका हमको विथ रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ से कि मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पे लगाया था,
वैसे ही मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे ये हमारा एक पार्ट है एंड बाकी जो पार्ट है वो इतना एंड इतना है। समझ गए? ये हमारा P है एंड ये हमारा Q पार्ट है पूरा। वैसे ही Z यहाँ पे है एंड दूसरा पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये P है एंड ये Q है। समझ गए? तो इसको यूज करके हमको आगे सॉल्व करना है। चलिए, तो दोनों साथ में ही करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएशन यानी कि डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डी क्यूब यू अपॉन डी एक्स डी वाई एंड ये जो आंसर मिला उसका विथ रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएशन करना है। आंसर जो मिला वो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं ताकि इजी रहे। आंसर मिला था हमको एक्स वाई जेड स्क्वायर ई रेज टू एक्स वाई जेड प्लस जेड इंटू ई रेज टू एक्स वाई, ये आंसर था हमारा। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा ना कि ये पार्ट हमारा P है, ये पार्ट Q है, वैसे ही ये P है एंड ये Q। समझ गए? तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं एक पार्ट। तो P सबसे पहले वैसे का वैसा यानी कि जेड स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा इनटू एक्स वाई ई रेज टू एक्स वाई जेड जो है उसका विथ रिस्पेक्ट टू जेड होगा। तो एक्स वाई में तो जेड है नहीं, तो एक्स वाई वैसे का वैसा। हमको पता है ई रेज टू एक्स वाई जेड का क्या होता है, ई रेज टू एक्स वाई जेड ही होता है। एंड ये जो एक्स वाई जेड था उसका विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो जेड का हो जाएगा 1, बचेगा क्या, एक्स वाई, यानी कि इनटू आएगा एक्स इंटू। समझ गए? जेड स्क्वायर वैसे का वैसा, एक्स वाई में जेड है नहीं तो वो भी वैसे का वैसा। ई रेज टू एक्स वाई जेड का क्या होता है, ई रेज टू एक्स वाई जेड वो खुद ही होता है। फिर एक्स वाई जेड जो था उसका विथ रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएशन करेंगे तो जेड का हो जाएगा 1, तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट थे तो वो वैसे के वैसे। यहां तक खत्म। प्लस अब क्यू वाला जो पार्ट है यानी कि एक्स वाई इंटू ई रेज टू एक्स वाई जेड वैसे का वैसा। जेड स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएशन, तो पावर आ जाएगी आगे एक पावर कम, तो जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2 जेड, जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2 जेड। ये फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन हो गया हमारा। अब प्लस ये जो पोर्शन है उसका डिफरेंशिएशन वैसे ही सिंपल है, जेड वैसे का वैसा, ई रेज टू एक्स वाई जेड का ई रेज टू एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड का विथ रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो जेड का 1 तो इंटू एक्स वाई हो जाएगा, प्लस ई रेज टू एक्स वाई जेड वैसे का वैसा एंड जेड का विथ रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो वो मिलेगा 1। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देयरफॉर जेड स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एक्स वाई तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ई रेज टू एक्स वाई जेड प्लस 2 यहाँ पे आगे यानी कि 2xyz ई रेज टू एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी एक्स वाई तो एक्स वाई जेड, तो प्लस एक्स वाई जेड ई रेज टू एक्स वाई जेड प्लस ई रेज टू एक्स वाई जेड। अभी इसको ले लेते हैं साथ में, सिंप्लीफाई एक्स वाई जेड 2 टाइम्स है तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू एक्स वाई जेड प्लस ये हो जाएगा 3x वाई जेड ई रेज टू एक्स वाई जेड प्लस ई रेज टू एक्स वाई जेड। सभी में से ई रेज टू एक्स वाई जेड कॉमन, तो ई रेज टू एक्स वाई जेड कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3x वाई जेड प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1। अभी ये हमारा हो गया आंसर जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। लेकिन आपको अगर इसको दूसरी तरह से भी लिखना है तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो ई रेज टू एक्स वाई जेड है वहां पे क्या लिख सकते हो आप, u, तो उसका दूसरा भी आंसर यही होगा u इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
प्लस 3xyz प्लस 1। ये उसका दूसरा आंसर है, दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। तो इजीली स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करके आपको डिफरेंशिएशन करना